इम्पोर्टेड हुकूमत से पूछता हूँ, वो कौन लोग हैं जो टेबल की गिर्द बैठ के पाकिस्तान के सौदे करते हैं। मैं पूछता हूँ, वो कौन लोग हैं जो हमारे मुल्क के फैसले बंद कमरे में करते हैं। मैं पूछता हूँ, वो कौन लोग हैं जो हमारे मुल्क के सौदे बाहर डाल में करते हैं। मैं पूछता हूँ, वो कौन लोग हैं जो हमारे जवानों को सरहदों पे शहीद कर देते हैं। मैं पूछता हूँ, वो कौन लोग हैं जो चुप के इजराइल से मिलते हैं। वो कौन लोग हैं जो कश्मीर तो आजाद नहीं कर सकते बल्कि अपने मुल्क के अवाम के साथ जिहाद करते हैं। मैं पूछता हूँ, वो कौन लोग हैं जो हमारे मुल्क के मस्जिदों और मदरसों में धमाके करते हैं। मैं पूछता हूँ, वो कौन लोग हैं जो हमारे अवाम को महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं। मैं पूछता हूँ, वो कौन लोग हैं जो शरीफ को शहीद कर देते हैं। वो कौन लोग हैं जो हमारे लीडर इमरान खान को खून में लथपथ कर देते हैं। वो कौन लोग हैं जो मेरे स्कूल के बच्चों को शहीद कर देते हैं। मैं पूछता हूँ, वो कौन लोग हैं जो हमारे सहाफ़ी भाइयों को धमकियाँ देते हैं। वो कौन लोग हैं जो हमारे अदालत के ऑफिसरों को जुबान को ताले लगा देते हैं। मैं पूछता हूँ, वो कौन लोग हैं जो हमारे मुल्क का इशारा तो तोड़ नहीं सकते बल्कि अपने मुल्क के आईन और कानून को बार बार तोड़ते हैं। वो कौन लोग हैं जो इमरान रियाज और हमारे लीडरानों को बार बार गिरफ्तार करते हैं। वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के आईन और कानून को तोड़ते हैं। और कौन फिर आगे धमकियां भी देते हैं कि हमारे से ऐसे सवाल मत पूछो और चोर डाकू डालो। क्यों ना पूछे, आपको अवाम की टैक्स से तनख्वाह मिलती है। हम आपसे पूछेंगे, हम पाकिस्तानी हैं, हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं, ये हमारा मुल्क है। हम इस मुल्क के गड़ाईदार नहीं, हम इस मुल्क के मालिक है। हम आपसे बोलेंगे, हम आपसे सवाल करेंगे और हम आपसे पूछेंगे और हम आपसे जवाब मांगेंगे और आपने हमें जवाब देना होगा। क्या हम गुलाम हैं जो आप कहें वो हम कर ले? एब्सोल्युटली नॉट। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, तो फिर डर किस चीज का है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल मजीद सफदर है। हम अवकाड़ा से आए हैं और अपने खान साहब के लिए आए हैं। हम खान साहब हमारी रेड लाइन है। ये कोई ना सोचे कि जनाब उनको हम गिरफ़्तार कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत जब से आई है मुल्क का क्या सत्यानाश कर दिया है। तो इसलिए हम पूरा जो इलाका है, पूरा पाकिस्तान है, करोड़ों अवाम खान साहब के साथ है। तो ये कोई ना समझे कि जनाब। सर मुझे ये बताएं, जो ये कह रहे हैं मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, आजाद साहब ने आज बयान दिया है। एक तरफ जब ये आए थे ये कहते थे हमारे पास तजर्बा है, तजर्बा का टीम है, हम इसे ठीक करेंगे, गरीब को सहूलत देंगे, गरीब को रोज़गार देंगे। क्या कहें सर, इन्होंने पहले 35 साल कुछ नहीं किया, तो अब इन्होंने क्या करना है आके? तो इनको अब होश आया है कि जी खान साहब ये कर गया, खान साहब वो कर गया। तो इनको पहले सोचना चाहिए था कि ये जब ये नहीं संभाल सकते तो फिर ये आए किस लिए हैं। ख्वाजा साहब तो उसके क्या कहने हैं कि वो कहते हैं कि कोई शर्म होती है, कि हया होती है। ख्वाजा साहब को क्या पता कि वो क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ नौजवान यहाँ मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चे क्यों आए हो यहाँ पे? मैं रोज 1-2 दिन बाद इधर आती हूँ इमरान खान की हिफाजत के लिए। मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करता हूँ। एहतजाज रिकॉर्ड करते हो? जी। क्या एहतजाज रिकॉर्ड करते हो और इमरान खान की हिफाजत करने क्यों आते हैं आप? मैं इमरान खान एक अच्छा लीडर है, बहादुर लीडर है, ईमानदार लीडर है। इमरान खान हम आपके साथ खड़े हैं, पूरी अवाम आपके साथ खड़ी है। आज झुकना भी नहीं है, बिकना भी नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, ये जो मौजूदा हुकूमत है इस बारे में क्या कहना चाहोगे? ये मैं इम्पोर्टेड हुकूमत से पूछता हूँ, वो कौन लोग हैं जो टेबल की गिर्द बैठ के पाकिस्तान के सौदे करते हैं। मैं पूछता हूँ, वो कौन लोग हैं जो हमारे मुल्क के फैसले बंद कमरे में करते हैं। मैं पूछता हूँ, वो कौन लोग हैं जो हमारे मुल्क के सौदे बाहर डाल में करते हैं। मैं पूछता हूँ, वो कौन लोग हैं जो हमारे जवानों को सरहदों पे शहीद कर देते हैं। मैं पूछता हूँ, वो कौन लोग हैं जो चुप के इजराइल से मिलते हैं। वो कौन लोग हैं जो कश्मीर तो आजाद नहीं कर सकते बल्कि अपने मुल्क के अवाम के साथ जिहाद करते हैं। मैं पूछता हूँ, वो कौन लोग हैं जो हमारे मुल्क के मस्जिदों और मदरसों में धमाके
लॉर्ड, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, तो फिर डर किस चीज का है? अच्छा बच्चों मुझे ये हमारे अवाम के पास बंदूक और छड़ी तो नहीं, लेकिन हमारे अवाम के पास कलम और की ताकत है। हम चोर डाकुदारों को कलम और की ताकत से शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। अच्छा बच्चे ये बताओ, ये जो आपको इतना शऊर है ये किसने दिया आपको? जलसे से सीखे। जलसे से सीखा है? जी। जलसे से किसे सीखा? इमरान खान ने हमें शऊर दिया। इमरान खान ने शऊर दिया। मैट साहब क्या कहना चाहेंगे ये बच्चे की बातें सुन के आप? ये तब्दीली है, इसे तब्दीली कहते हैं। इस तब्दीली का नारा खान साहब ने लगाया था और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे बच्चे को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। ये हमारे मुस्तकबिल का जो फ्यूचर है ये है। पूरी पाकिस्तानी कौम का जो सवाल है, जितने भी सवाल है इस बच्चे ने उठा दिए हैं, क्या कहेंगे आप? सिग्नल तो तोड़ नहीं सकते, आइन तोड़ देते हैं। मैं सही पूछें तो मेरे पास जवाब ही कोई नहीं है। सारी चीज़ें जो बच्चा कह रहा है ऐसे ही है, लेकिन आप सवाल करेंगे आप गद्दार हो जाएंगे, आप सवाल करेंगे आप दहशतगर्द हो जाएंगे। उस बच्चे ने सारी बातें कर दी हैं, मेरे पास तो जवाब ही कोई नहीं है यार। अपने खान साहब के लिए आए हैं हम। खान साहब हमारी रेड लाइन है। ये कोई ना सोचे कि जनाब उनको हम गिरफ़्तार कर लेंगे, हम ये कर लेंगे ये कर लेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत जब से आई है मुल्क का क्या सत्यानाश कर दिया है, तो इसलिए हम पूरा जो इलाका है पूरा पाकिस्तान है, करोड़ों अवाम खान साहब के साथ है। तो ये कोई ना समझे कि जनाब। अच्छा सर मुझे ये बताएं, जो ये कह रहे हैं मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, हाँ जहाँ साहब ने आज बयान दिया है। एक तरफ जब ये आए थे ये कहते थे हमारे पास तजर्बा है, तजर्बा का टीम है, हम इसे ठीक करेंगे, गरीब को सहूलत देंगे, गरीब को रोज़गार देंगे, क्या कहें? सर इन्होंने पहले 35 साल कुछ नहीं किया, तो अब इन्होंने क्या करना है आके? तो इनको अब होश आया है कि जी खान साहब ये कर गया, खान साहब वो कर गया। तो इनको पहले सोचना चाहिए था कि ये जब ये नहीं संभाल सकते तो फिर ये आए किस लिए हैं? ख्वाजा साहब तो उसके क्या कहने हैं कि वो कहते हैं कि कोई शर्म होती है कि हया होती है। ख्वाजा साहब को क्या पता कि वो क्या होती है?